थे भीम शंकर ज्योतिर्लिंग की महिमा में है। भीम नाम का राक्षस अपनी माँ करकटी राक्षसी को पूछता है कि हम अकेले क्यों हैं इस जंगल में। वो कहती है कि तू मेरे पति से जन्मा नहीं है बेटा, मेरे पति थे विराध राक्षस, उनको राम जी ने मार डाला। और मेरे माँ बाप थे करकट राक्षस और पुष्कसी राक्षसी, और इन दोनों को तो अगस्त्य ऋषि के शिष्य सुतीक्ष्ण उनका आहार करने ये दोनों मेरे माँ बाप गए। सुतीक्ष्ण ऋषि अपने आंखों से ही उनको जला के भस्म कर दिए। अब मेरे ना तो माँ बाप रहे ना पति रहे, मैं अकेली हो गई। ऐसे ही जंगल में घूम रही थी तो कुंभकर्ण एक दिन आए वहाँ। कौन आए? कुंभकर्ण एक दिन आए। मेरे को देख के उनको बहुत पसंद आ गया और उनसे मेरे को एक बेटा हुआ, वही तू है। और कुंभकर्ण भी मुझे छोड़ के लंका चले गए अपने काम में, मैं अकेली यहाँ भटक रही हूँ। तो भीम को लगा कि देखो ये नारायण राम का वेश करके मेरे माँ के पति को भी मार दिया, मेरे बाप को भी मार दिया, और ये नारायण के शिष्य अगस्त्य ऋषि के शिष्य सुतीक्ष्ण नहीं मेरे नाना नानी को भी मारा। तो मैं ये नारायण का बदला लूंगा, तभी मेरी आत्मा में शांति होगी। हिमालय में जाके भीम राक्षस ओम ब्रह्मदेवाय नमः। इस जगह मुझे एक चीज याद आ रही है, क्या ये राक्षस भगवान के नाम नहीं लिए? अभी देखो ये भीम राक्षस ओम ब्रह्मदेवाय नमः जाप कर रहा, क्या ये भगवान का नाम नहीं है? ब्रह्मदेव का नाम। बड़े बड़े राक्षसों ने शिव का नाम नहीं लिया। आज की कथा में ये बात मुझे बहुत संगत लग रही है, बहुत सही लग रही है कि इतने राक्षसों ने भगवान का नाम लिया और हजारों साल घोर तप की, वरदान भी प्राप्त किया। अंत में इनकी गति क्या हुई? अंत में इन राक्षसों की गति क्या हुई? इससे क्या मालूम पड़ता है? आप नाम ले लोगे तो काफी नहीं है, भजन भक्ति कर लोगे तो काफी नहीं है। आपका गुण राक्षस जैसा है कि देव जैसा है, ये बहुत मायना रखता है। नहीं तो राक्षस अमर नहीं हो जाते। विभिन्न अवतार लेके भगवान को इनको खत्म क्यों करना पड़ा भाई? आपके अंदर कोई दुराचार है, उसके बाद शिव शिव तप कर रहे हो तो ये तपस्या किसी काम के अंत में होगी नहीं। समझ रहे हो? इसलिए ये राक्षस तपस्या कर रहा है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। इसकी तपस्या से पूरी धरती हिलने लगी। अग्नि ऐसे निकली तपस की, तपाग्नि आगे जाके इंद्र को, ब्रह्मलोक को जाके तपाने लगी है अग्नि। ब्रह्म देवता के कमलासन को हिलाने लगी। ब्रह्म देवता देखते हैं कि मेरे नाम को कौन ले रहा है, कौन है ऐसा शक्ति जो मेरे को हिला रहा है। देखा तो भीम राक्षस करकटी का बेटा। क्या? करकटी का बेटा। हाँ याद रखना सब नाम। करकटी राक्षसी का बेटा भीम राक्षस। अभी इतनी गर्मी हो गई ब्रह्मा जी को, अगर वरदान नहीं दें तो इसकी तप की अग्नि ब्रह्मा जी को परेशान कर दें। ब्रह्मा जी को अपने स्थान से सत्यलोक से आना पड़ा। कौन सा लोक? सत्यलोक। सत्यलोक से यहाँ पहुँचना पड़ा। आके भीम राक्षस को कहते हैं, ए भीम आँख खोलो, तुम्हारी तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूँ। क्या मांगना है मांगो, क्या करना है करो। भीम राक्षस ने सोचा कि ब्रह्मा जी आ गए, मेरी तो तपस्या पूरी हुई। ब्रह्मा जी आंख खोले तो चतुर्मुख ब्रह्मा हाथ में कमंडल पुस्तक जपमाला लेके वेदों के विद्वता देने वाले, राक्षसों से लेके धरती के प्राणियों को वरदान देने वाले ब्रह्मा जी तेजस्वी रूप में खड़े हैं। भीम राक्षस सोचा मौका है, छोड़ दूंगा तो गड़बड़ है। तो उसने कहा, नारायण समेत सभी देवता मेरे अधीन होना, मैं जिससे युद्ध करूं वो पराजित होना। ऐसे एक एक नाम लेता गया। शंकर जी का नाम छोड़ दिया उसने लेने। कौन सा नाम छोड़ा? शंकर जी। सबका नाम लिया। और ब्रह्मा जी देखे कि मैंने बोल दिया तू जो मांगना मांग, वरदान तो देना पड़ेगा ना। अपने जैसे हो, अपन क्या करें भाई, अभी दोस्त मिल जाए, अरे मेरे बिन तू नहीं, तेरे बिन मैं नहीं होंगे जुदा, ये वादा रहा। करते हो कि नहीं? कभी कुछ भी वो प्राण भी दे दूंगा
अब वो 4 दिन बाद आ गया, 5,000 रुपया हो तो दे। ये मन में सोचता है, प्राणी देने बोला, 5,000 थोड़ी बोला। फिर तुरंत बोलता है कि भाई अभी तो किसी ने आके मेरे पास 6,000 थे, अभी सुबह सुबह मानक राम आया 6,000 भी ले गया, अभी जहर खाने को भी मेरे पास पैसा नहीं है। बोलता क्या खाने को भी? जहर खाने को। अपने वादे के वचन कैसे हैं? हम हरिश्चंद्र टाइप के हैं कि कभी भी मुकर सकते हैं? बताओ आप। अब ब्रह्मा जी तो वचन दे दिए, वचन दिए हैं तो पालना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। क्या कहा? तथास्तु। तथास्तु। तथास्तु कहने के बाद ब्रह्मा जी के इस वरदान से एकदम प्रसन्न होके भीम हो गया, अभी वरदान मिल गया। आप भी शांत बैठे हो, अभी मर्सिडीज कार, 15 कोठियाँ, गाड़ी बंगला आवे ने, फिर कथा में तो जरूर दिखने मुश्किल ही हैं। फिर तो वहीं दिखेंगे जहाँ इस चीज़ों को और पुष्टि मिले। पाप को पुष्टि मिले वहीं पापी जाएगा, पुण्य को पुष्टि मिले वो कथा में आएगा। ध्यान रखना। तो अभी ऐसे भीम राक्षस को बुलाया, इंद्र को पहले हिलाया। किसको? इंद्र को। इंद्र घबरा गया, इंद्रासन पर भीम बैठ गया। इंद्र तो कहीं भाग ही गए। इंद्रासन पर भीम बैठ गया। क्या बन गया भीम? इंद्र बन गया। अभी ये बड़ा जोर आया। फिर बोले कहाँ गया नारायण? उसको पकड़ा, नारायण जी को पकड़ा, विष्णु लोक पर भी चढ़ा। अब ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है, भाई नारायण जी भी तेरे अधीन होंगे। नारायण जी जिन्होंने हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, कंच, चाणूर जैसों को मारा, उनको ये बंदी बना लिया विष्णु जी को। किनको बंदी बना लिया? विष्णु। अब बल ऐसा है कि जहाँ जाए उनको बंदी बनाए। और धरती पर आया, सुदक्षिण नाम का एक राजा राज करता था। उसका नियम था कि 365 दिन 1008 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता और उसकी पूजा करने के बाद ही मुंह में पानी डालता। 365 दिन उस राजा का नियम। क्या करता? अपने को तो पार्थिव शिवलिंग करने के लिए भी श्रावण आना जरूरी है। अपने लिए कोई अच्छा काम करना तो भी कार्तिक आना जरूरी है। हमारे ये नहीं लगे। मैं तो कई लोगों को बोलता हूँ, दिवाली के लिए तुम दिवाली आने की इंतजार क्यों करते हो? कई बहनें बोलती है, पति को बोलती है कि नहीं सोचो आज क्यों डांट रहे हो बच्चों को, आज अच्छे दिन में मत डांटो। बोलती हो कि नहीं? बोलो, बोलती हो कि नहीं कि आज अच्छे दिन में बच्चों को मत डांटिए? बोलती हो? उसके लिए कोई अच्छा दिन नहीं होता। पति को बोलो 365 दिन भी अच्छा ही है, कभी बच्चे को डांटे ही नहीं, तो हर दिन अच्छा ही है। और जिस घर में खुशी हो, आनंद हो, हर दिन दिवाली है उसके लिए। हम क्या दिवाली आवे तो मुखोटा पहन लेते हैं, अभी दिवाली है हंसते रहो, आज दिवाली है नया कपड़ा पहनो, आज दिवाली है घर की सफाई करो। रोज करो घर की सफाई, रोज अच्छा पहनो, रोज खुश रहो, रोज जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। 365 दिन भी दिवाली रहेगी, उसको एक दिन का करके क्यों चिंता करते हो महाराज? 365 दिन बनाओ दिवाली। किसने बोला दिवाली एक दिन की होती है? जिसके घर में खुशी हो उसके लिए 365 दिन भी दिवाली है ना। जिसके घर में दुख है उसके लिए तो दिवाली के दिन भी होली ही है। इसलिए खुश रहो रोज। कौन बोल रहे हैं? नारायण को ही वश में किया, सुदक्षिण राजा को बंदी बना लिया। सुदक्षिण राजा को एक ही लगा कि मेरे को बंदी बनाया, कहीं पटका मेरा नियम टूट जाएगा। क्या नियम था? क्या नियम था? 1008 पार्थिव शिवलिंग बनाऊं। कैसे बनाऊं? तो उन्होंने सोचा कि शिवलिंग बनाने के लिए, पार्थिव शिवलिंग के लिए मिट्टी की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? मैं भगवान की भक्ति मन से करूंगा। पहले तो उन्होंने गंगा को आह्वान करके शरीर को मन से शुद्ध किया। क्या किया? क्योंकि ये पूजा कर्म करने के लिए शरीर शुद्धि जरूरत है कि नहीं? लेकिन उन्होंने सोचा कि यहाँ इस बंदी गृह में, इस कारागृह में कहाँ से जल लाऊंगा भाई? इधर मैं मन से शुद्धि करूंगा। मन से शुद्धि की। और इधर देखो तो मन से पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं। ना मट्टी, न दूध, न दही, न घी, न शहद, न कोई वस्तु। मन से ही पार्थिव शिवलिंग बना के रख रहे 1008। इधर देवता सब शंकर जी के पास पहुंचे। प्रभु
नारायण जी भी बंदी हो गए, इंद्र भी भाग गया, पूरे देवलोक, पृथ्वी लोक और राक्षस लोक तीनों में त्राही त्राही रची है, आप भी बचा सकते हैं। शंकर जी ने बोला आप निवेदन नहीं भी करते तो भी मेरा जो भक्त, परम भक्त सुदक्षिण राजा जो हर दिन पार्थिव शिवलिंग बनाता है, उसके पार्थिव शिवलिंग बनाने के पुण्य इतना बढ़ गया है कि उसके पुण्य के कारण मुझे इस राक्षस को मारने का समय नजदीक आ गया। इसके कारण जब भगवान प्रकट हुए भीम राक्षस पर और प्रकट होकर के एक हुंकार किया। क्या किया? हाँ, बस इतना ही। राक्षस के साथ करोड़ों उसके सेनापति, मंत्री, सेना एक हुंकार में सब भस्म होके खत्म। जिस जगह भगवान ने इसको खत्म किया, भीम को मारने वाले भगवान की स्तुति की, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और निवेदन की, प्रभु ये तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ नारायण बंदी बन के भागे थे, यहाँ इंद्र बंदी बन के भागे थे, देवता दुखी हुए थे, मनुष्य दुखी हुए थे। सुदक्षिण राजा को यहाँ आपसे यहाँ मुक्ति मिलने वाली है। इस जगह आप शाश्वत रूप से निवास करें, ऐसे आपको प्रार्थना करते हैं प्रभु। कैलाश में तो आप रहते ही हो, लेकिन ये जगह सबके लिए ध्यान का रहे कि तुम कितने भी देवता की उपासना करोगे, दुराचारी रहोगे तो समाप्त हो जाओगे। ये दुनिया को मालूम पड़ना है प्रभु, ये भीम राक्षस के चरित्र से, इसलिए आपको यहाँ रहना है। भगवान ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि दुनिया में मेरे 12 ज्योतिर्लिंग होने वाले हैं, उसमें एक ज्योतिर्लिंग बन के भीम राक्षस को मारने के कारण मैं इधर भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में शाश्वत रूप से यहाँ निवास करूँगा और दुनिया के कोई भी व्यक्ति यहाँ आके पूजा, सेवा, दर्शन करेंगे, उनको सभी दुखों से मुक्त करके उनका कल्याण, उनका मंगल, उन पर कृपा करूँगा, उनका जीवन सफल करूँगा। सब्सक्राइब करें वसंत विजय महाराज के YouTube चैनल थॉट योगा को और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।